जयनंद भैया जय जी जयनंद जयनंद चाचा जयनंद अंकल जी जयनंद पढ़े हुए पढ़िए। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय का विषय है शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। और इसमें चल रही है गाथा नंबर 17, पेज नंबर 37, उत्थानिका। एक मात्र शुद्ध चितरूप ही सदा उपयोग में रहना अर्थात कर्तव्य है। अब इसे पुष्ट करते हैं। तो कह रहे इस सदा उपयोग में रहना, क्या रहना? जी, शुद्ध चितरूप का स्मरण। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण सदा उपयोग में रहना, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा स्मरण बना रहा है। ठीक है ना जी। इसका यहाँ पे उपदेश है, क्योंकि जब स्मरण होगा तो जानना भी होगा, तो उस संबंधी विचार भी आएंगे। ठीक है ना। और अगर स्मरण ही नहीं होगा तो जानना भी नहीं होगा और विचार भी नहीं आएगा। नहीं, तो ऐसा स्मरण बना रहना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसा, अब जैसे इससे विपरीत विचार करो तो शरीर में हो ऐसा स्मरण हमेशा बना रहता है, नहीं? उसकी जगह मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा स्मरण रहना चाहिए। जैसे मोह के उदय में अनेक अनेक जगह उपयोग जाता है कि नहीं? अनेक कार्यों में उपयोग लगता है, इंद्रिय व्यापार होता है कि नहीं? लेकिन एक भाव हमेशा चलता रहता है, क्या शरीर में हूँ? हाँ कि नहीं? ऐसे ही अब उसकी जगह मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा स्मरण रहना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। अब क्या लाभ होगा ये बताया जाएगा। पढ़िए। हूँ शुद्ध चिद्रूपी सदा मैं, वचन तन मन से सतत, बोलूं करूं वेदन करूं, स्मरण त्रैनित एक यह। अर्थ, शुद्ध चिद्रूप के विषय में सदा यह विचार करते रहना चाहिए कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। ऐसा, ठीक है ना। हाँ जी। कह रहे कि शुद्ध चिद्रूप के विषय में सदा विचार करते रहना चाहिए कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। जैसे शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं, तो शुद्ध चिद्रूप एक वस्तु है नहीं? जैसे किसी के विषय में विचार करते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो अब जिसके विषय में विचार करते हैं तो वो कोई चीज होती है कि नहीं? और उसके बारे में विचार करते हैं, तो अब वो उसके बारे में विचार करते हैं तो क्या होता है विचार करने पर?
वस्तु की प्रतीति होती है, जिसका विचार करते हैं, उसमें विश्वास होता है, उसका जानना होता है कि जानना। नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जानना होता है जी। कि नहीं? हम्म, जैसे आप कहीं बाहर हो कि नहीं, आप उसका विचार करो तो फिर घर जानने में आता है कि नहीं? आता है। तो ऐसे ही शुद्ध चिद रूप है। अब जैसे जैसे शरीर है कि नहीं, जी। तो शरीर का विचार करो, शरीर को देखो कि नहीं, शरीर के बारे में विचार करो तो फिर काय का जानना होता है? शरीर का ही होता है। शरीर का ही कि नहीं? अब यहाँ लिखा है कि शुद्ध चिद रूप के विषय में सदा विचार करते रहना चाहिए। तो जैसे शरीर कोई वस्तु है कि नहीं है, शरीर कोई वस्तु का भाव है कि नहीं है, तो कौन सी वस्तु का भाव है? शरीर, पुद्गल। पुद्गल का कि नहीं? तो अगर शरीर के बारे में विचार करोगे तो जानना होगा। ऐसे ही शुद्ध चिद रूप एक वस्तु है ना, शुद्ध चिद रूप के विषय में सदा विचार करते रहना चाहिए। तो शुद्ध चिद रूप एक वस्तु है कि नहीं है? वस्तु के रूप में विचार करो। अब वस्तु है तो वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें गुणों के समूह को वस्तु कहते हैं। जिसमें गुण बसते हैं जी, कि नहीं? जी। तो वो वस्तु है। अब वो वस्तु कहाँ है? शरीर में है। शरीर में। तो देखो फिर विचार आगे बढ़ा, तो वो शुद्ध चिद रूप शरीर ही है कि शरीर में अलग रूप से है? नहीं, अलग द्रव्य रूप से विराजमान है शरीर में। तो देखो फिर आगे विचार बढ़ा, जी। तो अलग कैसे है? उसका शरीर से कैसे है? उसका लक्षण अलग है, उसके गुण, वो चेतन स्वरूप है और ये जड़ है। फिर विचार बढ़ा जी, कि उसका लक्षण अलग है जी, कि ना, चेतन लक्षण है, जी। और शरीर कैसा है? जड़ है। जड़ है। तो अब चेतन लक्षण है, अब उस चेतन का कार्य क्या है? जानना। जानना। तो अब उसकी शकल जानना है। शुद्ध चिद रूप की शकल क्या है? जानना। ऐसा विचार करो कि नहीं? अब वो है कौन? मैं ही हूँ। कि वो मैं ही हूँ, है ना? जी। ये लिखा है कि शुद्ध चिद रूप के विषय में सदा विचार करते रहना चाहिए कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, है ना? अब आगे क्या कहा? ऐसा मन वचन काय से सदा कहता हूँ तथा अनुभव और स्मरण करता हूँ। अब आचार करें कि मैं ऐसा मन वचन काय से सदा कहता हूँ और स्मरण भी करता हूँ, है नहीं? इसको क्या होता है? अब ये समझाया जा रहा है, ऐसा कहने से होता क्या है? ऐसा कहने से, ऐसा स्मरण करने से, ऐसा जानने से क्या होता है? जी, भ्रम मिटता है। कि ऐसा, अब इसमें आगे बताया जा रहा है जी, कि ऐसा कहने से क्या होता है। जैसे जैसे आप जो स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी, तब वहां पे अटेंडेंस होती थी। हाँ, होती थी। ठीक ना? तब जब आपका नाम बोलता था तब कौन बोलता था कि यस सर? हम मैं ही बोलती थी। नहीं। हाँ। तो आपको मालूम है कि कि नाम नहीं? मेरा और मुझे बोलना है इस तरह से। जी मेरा नाम मुझे बोलना है हाँ, कि नहीं बोलना? बोलना है। बोलना है। आपको ये भी मालूम है कि हमारा नाम किसके नाम के बाद आएगा? हाँ, ये भी पता होता है। कि नहीं? लेकिन आप बोलने से चूकते नहीं हो। जी।
जैसे अगर आप वहां पे विराजमान हो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो अगर नाम बोलेगा तो बोलोगे कि नहीं? एकदम बोलेंगे। हाँ एकदम बोलोगे हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। अब बोलने बोलने के साथ जैसे नाम सुना गया तो मेरा नाम बोला जा रहा है, मैं यस सर बोलूं कि नहीं? ये नाम मेरा है, ऐसा रहता है कि नहीं? रहता है। कि नहीं? हाँ तो जी, उसमें विचार भी रहता है, वचन भी बोले जाते हैं कि नहीं? एकदम अलर्ट होते हैं उस समय कि हमारा नाम आने वाला है, तो एकदम अलर्ट होके हाँ, बोलते हैं। अलर्ट होते हैं, हमारा नाम अब आने वाला है, जी। ठीक है ना? तो आचार करे ऐसे ही मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये सदा स्मरण करते रहना चाहिए, ठीक है ना? अब भावार्थ में क्या करे? भावार्थ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसे प्रति समय कहने से, अनुभव और स्मरण करने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रवृत्ति होती चली जाती है। हाँ, ये फायदा है। प्रवृत्ति कैसी होती है? दृढ़ पक्का विश्वास होता चला जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। दृढ़ प्रतीति होती चली जाती, दृढ़ प्रवृत्ति, दृढ़ प्रवृत्ति होती चली जाती। हाँ। अब आगे क्या लिखा? उत्साह कम नहीं होता। हाँ, उत्साह कम नहीं होता। कैसे? इसलिए देखो, जैसे जी। जैसे शिखर जी जाते हैं ना यात्रा में, हाँ जी तो जब पर्वत पे चढ़ रहे हैं जी। कि नहीं, हाँ। तो कोई 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 चढ़ रहा है, कोई उतर भी रहा है कि नहीं, या चढ़ भी रहे हैं कि नहीं, और भी लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपन जानते ही नहीं है, तो बहुत से यात्री चढ़ते कि नहीं, चढ़ते हैं। तो वहाँ कैसे उत्साह बढ़ाया जाता है? कि बस आ गया, अब चलो पहुंच गए, बस अब पहुंच गए, थोड़ी दूर है। नहीं, बोला क्या जाता है? कुछ बोला जाता है कि नहीं? स्तुति वगैरह बीच में करते चलते हैं। अरे ये तो बोलते हैं कि नहीं, जय जरा सी दूर हो रहे हो, जाला हो जा रहा है। थोड़ी दूर तो बाद में बोलते हैं, पहले बोलते जय जनेन। जय जिनेन। हाँ जी हाँ जी। नहीं बोलते? बोलते हैं। तो उत्साह बढ़ता है कि नहीं? हाँ जी, वो तो भैया वैसे भी बोलते हैं, नॉर्मली भी बोलते हैं किसी से। अब तो नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन अब अपन चढ़ रहे हैं वहां पे कि नहीं, तो शरीर पे मेहनत पड़ रही है कि नहीं? पढ़ रही है। अब वहां से ध्यान हटाने के लिए क्या बोलते हैं? अच्छा, जय जिनेन। हमें पता नहीं, इस तरह हमने बोला ही नहीं। बोले ही नहीं? नहीं बोला ही नहीं। ना किसी और ने बोला ऐसे। हमने तो बोला ही नहीं भैया, हमें पता ही नहीं। ना किसी और ने बोला, ना पता नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं। अच्छा, स्पेशली बोला जब बोलते हैं क्या ये जय जिनेन? उत्साह बढ़ता है ना। अच्छा, मतलब ये तो वैसे भी उत्साह तो इसलिए बढ़ता है, जैसे हम एक दूसरे को जो सामने मिलते हैं जय जिनेन के क्यों कहते हैं, उससे बढ़ता है कि जिसने इंद्रियों को जीता है, अपने को हमें जीतना है। अब जय जिनेन बोलते हैं तो एक दूसरे को संकेत हो रहा है कि नहीं? हाँ, एक दूसरे को संकेत हो रहा है। अब ये तो आध्यात्मिक बात है। हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। अब वो कोई तो समझता है, जैसे जय जिनेंद्र आपने बोला जी कि नहीं, जी। तो अब जो कोई समझदार है वो तो अलग तरह से समझेगा कि नहीं समझेगा? हाँ जी हाँ, किसी और को नहीं, जिसको पता है वो जय जिनेंद्र बोलोगे तो हम भी बोल रहे हैं जय जिनेंद्र कि नहीं, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं? हम तो सोच रहे कि हमने ये समझा है कि भगवान ने इंद्रियों को जीता है और हमें जीतना है। क्या? भगवान ने इंद्रियों को जीता है, विजय प्राप्त करी है इंद्रिय पर। एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि इंद्रियों पे जय करो, और हमें करनी है। हाँ जी हाँ। क्या? एक आप बोलोगे तो आप हमें याद दिला रहे हो जी जी। कि आप इंद्रियों पे जय कर रहे हो कि नहीं? तो फिर हमने बोला जय जिनेंद्र, तो हम भी आपको याद दिला रहे हैं
जितो है अंदर की बात क्या। और अगर अगर ऐसा नहीं बोला जाता तो जय जिनेंद्र आपने बोली हमने भी बोल दी, तो फिर शब्दों में रह गई बस। अभी तो बात शब्दों में रह गई कि नहीं रह गई। हाँ जी रह गई। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि आपकी भी है हमारी भी है, तो फिर जय जिनेंद्र का अर्थ कुछ और होगा। हाँ कि नहीं होगा। होगा। हम बुद्धि उस थकान से हटेगी और शुचित रूप पे जाएगी, ये कह रहे क्या हैं। जो उस टाइम पे चल रहे हैं हम, तो अगर हम आपसे जय जिनेंद्र कह रहे हैं या आप हमसे, तो बुद्धि शरीर से हटके शुचित रूप पे जाएगी, ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है जी। तो अनुमत तो ऐसे उत्साह बढ़ेगा। हाँ उत्साह बढ़ता है। ठीक है। जैसे हनुमत वाले है ना, उनके भी तीर्थ वगैरह है कि नहीं। हाँ जी। उनकी भी पिक्चरें आती हैं, उनके भी फोटो आते हैं कि नहीं, वीडियो आते हैं। तो उनमें देखो वे क्या कहते हैं। जैसे वहां जाते हैं ना, उनके फोटो आते हैं, उसमें जय माता दी जय माता दी। जो जो देखो वही बोलता चला आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं ये, उत्साहित तो बढ़ाया। और जैसे भैया जैसे कोई लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो उस एक दूसरे सैनिक किस तरह से एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते हैं कि उसके ऊपर की कितना जरूरी है वो सब। क्या कह रहे हैं, होता है कि नहीं। हाँ जी। अपने तो ऐसे ही अब ये ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे क्या है। हाँ ऐसे ही हम मैं शुचित रूप हूँ। हाँ ये भी क्या है, उत्साह बढ़ाने के लिए। क्या क्या लिखा है, इसका बार बार उत्साह कम नहीं होता। ऐसा कहने से क्या होता है, उत्साह कम नहीं होता। हाँ प्रवृत्ति होती चली जाती है, उत्साह कम नहीं होता। मतलब उत्साह कम नहीं होना चाहिए कि नहीं। अगर उत्साह कम हो गया, जैसे आप यात्रा कर रहे हो शिखर जी की और आप उत्साह कम हो गया कि नहीं, तो आप दृष्टि शरीर पे चली जाएगी कि नहीं। तो उत्साह बढ़ाने के लिए कोई क्रिया की जाती कि नहीं, कोई आह्वान किया जाता है, कुछ बोला जाता है, कुछ स्मरण किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ अध्यात्म में क्या कहा है, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा प्रत्य समय कहने से कि नहीं, अगर कहा जाएगा तो सुना भी जाएगा कि नहीं। तो कौन सुनेगा, सुनने का यंत्र भी अपने ही लगा है, यही कर्णेंद्री। हाँ कि नहीं। तो अब जो सुना जाएगा तो उसका स्मरण भी होगा, वो बुद्धि पे चला तो दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी कि नहीं। तो प्रवृत्ति दृढ़ होती चली जाती है, उत्साह कम नहीं होता जी। आगे क्या लिखा, इसलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए अवश्य विद्वानों को ऐसा करते रहना चाहिए। और भैया उत्साह बढ़ाने के लिए होते हैं ना, पुराने जितने जैसे पंच परमेष्ठी हैं, बार बार उनको क्यों हम याद करते हैं, इसीलिए कि देखो आज वो जिस जगह विराजमान है, अगर हम भी शुद्ध चिद्रूप का करेंगे तो हमारी भी ऐसी स्थिति होगी। जैसे युद्ध क्षेत्र में वीरता के गीत सुनाए जाते हैं। इसीलिए कि पहले के जितनी ये फोटोज दिखा के देखो ये वीर सैनिक इसने ऐसा इतने काम कर रहे हैं, तभी उनका उत्साह बढ़ता है देख कर। तो ऐसे ही ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है, ये शुद्ध उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह बात मन में आना चाहिए, मन में आना चाहिए कि नहीं। तो मन में कोई बात कब पहुंचती है, जब पहले काम करता है, पहले जब इंद्रिय विषय भेजती है तब। तो अब इंद्रिय जैसे शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते रहना चाहिए कि नहीं। तो स्मरण करने वाली इंद्रिय मन है कि नहीं। अब उसको स्मरण के लिए विषय जाएगा वचन से जी। तो ऐसा कहते रहना चाहिए कि नहीं।
और स्मरण करते रहना चाहिए, और जब जब इसका स्मरण होगा तो जानना भी होगा। जी। ठीक है ना। अब क्या कह रहे? अब क्रियाओं के संबंध में स्याद्वाद शैली को स्पष्ट करते हैं। अब क्रियाओं के संबंध में स्याद्वाद शैली को स्पष्ट करते हैं। सत शुद्ध चिद्रूप ध्यान हेतु भूत कुछ क्रिया भले, पहले करें पर ध्यान सिद्धि बाद विज्ञ उन्हें तजें। अर्थ, जब तक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान सिद्ध ना हो सके तब तक विद्वान को चाहिए कि उसके कारण रूप क्रिया का अवश्य आश्रय ले, परंतु उस ध्यान के सिद्ध होते ही उस क्रिया का सर्वथा त्याग कर दे। क्या कह रहे कि जब तक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान सिद्ध ना हो सके तब तक विद्वानों को चाहिए कि उसके कारण रूप क्रिया का आश्रय अवश्य लें। ठीक है ना। जी। परंतु उस ध्यान की सिद्धि होते ही सिद्ध होते ही उस क्रिया का सर्वथा त्याग कर दें। क्या अर्थ हुआ? कि जैसे भगवान के दर्शन शुद्ध चिद्रूप है, हाँ, नहीं? हाँ। तो शुद्ध चिद्रूप कौन है? मैं हूँ। अब अपना स्मरण के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए भगवान के पास गए कि नहीं गए? तो भगवान का आश्रय किया, हाँ। कि नहीं? हाँ जी। तो अब भगवान का आश्रय कैसे किया? कि भगवान के दर्शन की क्रिया का आश्रय। हाँ। देखा ना। विद्वानों को चाहिए कि उसके कारण रूप, यानी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के कारण रूप, जिससे हमें किसका ध्यान आए? अपना ध्यान आए, अपना मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा ध्यान आए। मैं शुद्ध चिद्रूप में ऐसा ध्यान आए जी। तो उसके कारण के रूप में जो स्मरण में कारण बने उसका आश्रय लेना चाहिए। हाँ। कि नहीं? तो अब भगवान का दर्शन है, वो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण है। हाँ जी। तो दर्शन क्रिया का क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए, आश्रय करना चाहिए, अर्थात भगवान के दर्शन करना चाहिए। हाँ। काय के लिए? जी, अपना ध्यान के लिए, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसे ध्यान के लिए। मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ध्यान सिद्ध हो जाए, इसके लिए भगवान के दर्शन की क्रिया का आश्रय अवश्य लें। जी। ठीक है ना। और उसके अलावा और कोई क्रिया हो उसका भी आश्रय लें। हाँ, जैसे पूजन हो गया, फिर स्वाध्याय हो गया, सब। परंतु उस ध्यान के सिद्ध होते ही उस क्रिया का सर्वथा त्याग कर दें। कि नहीं? ये समझाना चाह रहे हैं। अब पढ़िए भावार्थ। जिस प्रकार चित्रकला सीखने का अभिलाषी मनुष्य पहले रद्दी कागजों पर चित्र बनाना सीखता है, पश्चात चित्रकला में प्रवीण हो जाने पर रद्दी कागजों पर चित्र खींचना छोड़ उत्तम कागजों पर खींचने लग जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। ये दृष्टांत है। हाँ। कि जैसे चित्रकला सीखने वाला है तो उसका यही उसकी प्रवृत्ति ऐसी दिखेगी, कोई कागज मिला उस पर चित्र बनाने लगा। हाँ। कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा तो पहले तो ऐसे ही बनाएगा। टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जब उसका बिल्कुल सही चित्र बनाने लगा फिर वो रद्दी कागज पर नहीं बनाएगा। कि नहीं? जी। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे क्या है
यहाँ भी चित्र खींचना है हाँ, कि नहीं, शुद्ध चित रूप का अपना खींचना है। शुद्ध चित रूप का ध्यान करना है। जी। तो पहले तो ध्यान होगा ऐसे ही आधा अधूरा हाँ, कि नहीं, आश्रय से किसी हाँ, कोई आके। आश्रय भी लेना पड़ेगा कि नहीं, और ध्यान भी ऐसे ही होगा। हाँ, लेकिन जैसे एक शुद्ध चित रूप का ध्यान आप करो हाँ, कि नहीं, एक मुनिराज और कर रहे हैं। शुद्ध चित रूप का ध्यान मुनराज करें, हाँ, तो कोई अंतर आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। जिनका उनका दृढ़ और ज्यादा देर के लिए लगेगा, हम यहाँ पर नहीं लगेगा। हाँ, तो ऐसे ही अब मुनराज जैसा हमें कब होगा? बार बार अभ्यास से। हाँ, बार बार अभ्यास से। नहीं, तो जैसे ही उन्होंने कहा जैसे चित्रकार है, चित्रकला सीखने वाला है, तो पहले तो अनेक छोटे बड़े कागजों पे, रद्दी कागजों पे चित्र बनाता है। हाँ। लेकिन जब वो चित्र बनाना सीख गया, अब वो रद्दी कागजों पे नहीं बनाएगा। हाँ, वो पहले सीखनी ही पड़ती है चित्रकला से, पहले रफ पेपर पे, उसके बाद ही हम कर पाते हैं, फिर जब अच्छा बना पाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, पहले शुद्ध रूप का आश्रय जिस जहाँ से हो सकता हो वहाँ पे वो सब कर कर, हाँ, उन सब का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद हमें पता, जब समझ में आ जाए, जब सिद्धि हो जाए कि नहीं, तो उन चीजों की जरूरत नहीं है कि नहीं। जैसे शुद्ध चित रूप के स्मरण के लिए अभी क्या क्या किया जा रहा है? अभी स्वाध्याय किया जा रहा है, स्वाध्याय किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन शुद्ध चित रूप की सिद्धि हो जाए तो फिर स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी के लिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं कि बार बार स्मरण में आए, अभ्यास हो। यानी अनेक शास्त्रों को पढ़ रहे हैं कि नहीं। जो सिद्धांत ग्रंथ है उन्हें भी पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ है उन्हें भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, कर्म का ग्रंथ है उन्हें भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। शुद्ध चित रूप के जो प्रसिद्ध जीव हैं उनकी कथाएं पढ़ रहे हैं। हाँ, तो किस लिए पढ़ रहे हो? हाँ, कि हमें बार स्मरण रहे मैं शुद्ध चित रूप हूँ, ऐसा। हाँ, अब हमें शुद्ध चित रूप का ज्ञान हो गया, अब हमें न पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या जी, अब मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मुनिराज को जरूरत नहीं पड़ती है, वो वन में जाके अपना अभ्यास ध्यान लगा रहे हैं। हाँ। और जब तक शुद्ध चित रूप की सिद्धि नहीं हो, हाँ, जब तक ये सब कार्य दिखते हैं, ये सब चीजों का आश्रय लिया जाए, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ। जिस प्रकार चित्रकला सीखने का अभिलाषी मनुष्य पहले रद्दी कागजों पर चित्र बनाना सीखता है, पश्चात चित्रकला में प्रवीण हो जाने पर रद्दी कागजों पर चित्र खींचना छोड़ उत्तम कागजों पर खींचने लग जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य प्रथम शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करता है, उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसे स्थिर नहीं रह सकता कि नहीं, एकदम निर्मल ध्यान नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि हम तो रद्दी कागज में चित्र बनाने वाले हैं। क्या अभी तो सीख रहे हैं। इसका कैसी है? हाँ, अभी तो जैसे रद्दी कागज पे चित्र बनाने वाली वैसी दशा है। अभी तो सीख रहे हैं ना एक चीज को। हाँ जी, सीख रहे हैं अभी। अब हम 10 बार भी मान ले शुद्ध चित्र का स्मरण करें, वेद ज्ञान करें, तो 2 बार हो पाएगा कि नहीं, या 1 बार हो पाएगा, 8-9 बार तो आधा अधूरा होगा कि नहीं। अब क्या कह रहे हैं? उनका मन स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसे ध्यान की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा आदि सामने रख लेनी चाहिए। हाँ, भगवान की प्रतिमा आदि सामने रख लेनी चाहिए, शास्त्र रख लेना चाहिए कि नहीं। देव दर्शन के लिए देव की प्रतिमा रखना चाहिए, देव के सामने जाके देव दर्शन की क्रिया में उपयोग लगाना चाहिए कि नहीं, देव पूजन की क्रिया में उपयोग लगाना चाहिए। काय के लिए? ध्यान की सिद्धि के लिए, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की सिद्धि के लिए कि नहीं। और जब ध्यान सिद्ध हो जाए तो हाँ, तो फिर कुछ जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्वाध्याय है कि नहीं, स्वाध्याय में अपने मन को लगाना चाहिए
है ना। अब क्या कह रहे हैं? परंतु जिस समय ध्यान सिद्ध हो जाए उस समय उनकी कोई आवश्यकता नहीं, सर्वथा उनका त्याग कर देना चाहिए। है ना। जी। अब जैसे एक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान आप कर रहे हो, हाँ, कि नहीं, हाँ, और एक मुनराज कर रहे हैं, हाँ, तो आपका ध्यान कैसे हो रहा है? हाँ, यहाँ पे तो अभी स्थिर नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है? जैसे थोड़ी देर है। स्थिर नहीं हो रहा वो बात नहीं, हो जी। रहा है वो कैसे, वो बताओ। कैसे हो रहा है? जैसे ऐसे हो रहा है जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो सामने जैसे जो अक्षर दिख रहे हैं, जो जैसे सामने से वाणी आ रही है वो करिंदी पे पड़ रही है और अक्षर ये इसका विषय बन रहे हैं आँख का, तो इससे पता चल रहा है कि इंद्री काम कर रही है, आँख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं, तो काम कर रही है। और तो इसका मतलब काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। और तो ऐसे हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो उन्हें अब आचार्य को ऐसा करने की जरूरत जानी पड़ती है क्या? जिस तरह से हमें भैया बार बार जीव स्थापित करना पड़ता है, उनकी जीव स्थापित है, उन्हें तो बार सीधे बार मैं शुद्ध चेतन हूँ अनुभव में आता है। हाँ, दर्शन मोह चला गया तो सीधे शुद्ध चेतन हूँ अनुभव में आता है। तो शरीर को देख के होने लगता है क्या? हाँ, उन्हें ये पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, हमें तो जीव भी स्थापित करना पड़ेगा, ज्ञान स्वरूप भी समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? जी। फिर उसके बाद है, अब उदाहरण पूर्वक शुद्ध चिद्रूप के स्मरण की विधि बताते हैं। अब विधि बताई जा रही है, ठीक है ना। अभी क्या बताया गया? जी। क्या चीज़? अभी तो क्रिया के जो क्रियाएं जो आश्रय लेते हैं शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के आश्रय के बारे में सिद्धि करेगी कि आश्रय लेना चाहिए। अभी तो उन चीजों की बात कही कि जिनका आश्रय लेने से शुद्ध चिद्रूप का जानना होने लगता। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, वे शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में कारण है। हाँ जी, जैसे देव दर्शन की क्रिया है, हाँ, नहीं, हाँ, तो ये शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में क्या है? कारण है। कारण है, तो इनका आश्रय लेना चाहिए। हाँ। अब क्या बता रहे हैं? अब उदाहरण पूर्वक शुद्ध चिद्रूप के स्मरण की विधि बताते हैं। हाँ, अब उदाहरण भी आएगा और विधि भी आएगी। हाँ, ठीक है ना। जी। पढ़िए। ज्यों देह अवयव अंगुली आदि से तन स्पर्श हो, त्यों शुद्ध चिद्रूप अंश मति आदि से उसका ध्यान हो। जिस प्रकार शरीर के अवयव उंगली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के अवयव जो मति ज्ञान आदि हैं, उनसे उसका स्मरण करना चाहिए। है ना। हाँ जी। अब देखो, मतलब बुद्धि लगाना। हाँ, हाँ, दृष्टांत में हाँ, क्या लगा? जिस प्रकार शरीर के अवयव, तो शरीर के अवयव उंगली है कि नहीं? है। इस शरीर के अवयव उंगली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है। तो जैसे शरीर में कान है, कान कि नहीं, और उंगली भी है कि नहीं। अब उंगली को कान पे रखो कि नहीं, तो जो उंगली कहाँ रखी गई? कान पर। कान पे। तो आपको जानकारी हुई कि नहीं? कि नहीं, आपने देख लिया कान पे कोई मान लो मच्छर तो नहीं बैठा है, तो आपने कान पर रखने से क्या किया? उंगली से हटाया कि नहीं। या फिर कान में मान लो कोई मैल वगैरह है, तो आपने उसे उंगली से हटाया। तो ये क्रिया हुई कि नहीं? हुई। तो ये कैसे हुई? उंगली से।
उंगली से, शरीर का तो उंगली ने किसे स्पर्श किया? अ, जो कान को स्पर्श करा यानी शरीर में अब ऐसे, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंग, शरीर के अंग में उंगली है कि नहीं, तो उंगली से शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श किया जाता है हाँ, कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा को स्पर्श करने की भी विधि है हाँ, कि नहीं। हाँ, शरीर के अंग कोई आत्मा तो स्पर्श करेगा नहीं, जी, शरीर के अंग का स्पर्श कैसे किया जाएगा? शरीर के अवयव से ही करा जाएगा, शरीर का ही अंग है और शरीर के अंग से ही उसका स्पर्श किया गया। हाँ, शरीर का स्पर्श शरीर के अवयव से ही किया जाएगा। हाँ, तो आई समझ में? हाँ जी, हाँ वो, हाँ जी आ रही है। ये क्या तो कह रहे शरीर हैं? में उंगली है कि नहीं, अब उंगली है, तब पैर हैं, हाथ हैं कि नहीं, मस्तक है, चक्षु है, कर्ण है, ये सब इंद्रियां हैं कि नहीं, सर में बाल हैं कि नहीं है। मतलब शरीर का, जिसको शरीर को जानने के लिए, इसका कोई भी अवयव जानने के लिए शरीर का ही अवयव इस्तेमाल हुआ, किसी बाहर वाले का नहीं। इसमें ये भी बता रहे हैं। कोई बाहर शरीर वाला नहीं कर सकता ये काम। स्पर्श करने के लिए शरीर का ही अंग चाहिए हाँ, कि नहीं, हाँ, उसी से होता है। जी, अब ऐसे ही आत्मा जो शुद्ध चिद्रूप है, उसका स्पर्श करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, उसको देखने के लिए मति ज्ञान आदि है, उनसे उसका स्मरण करना चाहिए। हाँ, उनसे करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे क्योंकि शरीर से ही स्पर्शित किया जाता है, ऐसा आत्मा से ही जाना जाएगा। हाँ, जानने का तो उसका स्वभाव है, लेकिन उस पे लेकिन जानने पे शरीर से तो जाना नहीं जाएगा। हम्म। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, उसका भी जैसे शरीर से जाना गया, तो अब उसका भी तरीका है कि वो कैसे जाना जाएगा आत्मा। मतलब ये शरीर का स्पर्श शरीर से ही किया गया, हाँ जी, नहीं? ठीक है, हाँ जी, और जैसे उंगली आदि से शरीर का स्पर्श किया गया, तो आखिर जिसका स्पर्श किया गया वो भी पुद्गल है, और जिससे किया गया वो भी पुद्गल है। हाँ जी, हाँ जी, अब हमें शुद्ध चिद्रूप को जानना है, जी, ठीक नहीं? हाँ, तो अब वो कैसे जाना जाएगा? हाँ, वो इंद्री, जैसे ये मति ज्ञान आदि अवयव है, तो इंद्रिय और मन से ही जाना जाएगा। हाँ, तो अब मन बनेगा उसमें। अब उसमें मन निमित्त तो बनेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन जाना जाएगा जानने वाले से ही। हाँ, ये जाना जाएगा खास बात बता रहे, जानने वाले से ही जाना जाएगा। हाँ, अब शरीर से नहीं जाना जाएगा आत्मा को। शरीर से नहीं जाना जाएगा, निमित्त तो मन बनेगा, लेकिन जानने वाले से ही होगा। हाँ, निमित्त तो मन बनेगा कि नहीं? क्योंकि ज्ञान पर ज्ञानावरणी है ना, तो बनेगा तो ऐसे ही। मन क्यों बनेगा? क्योंकि बंद पर्याय है कि नहीं? बंद पर्याय है, छलस्त अवस्था है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, देखना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है, हाँ जी, तो उसमें मन तो आएगा कि नहीं? आएगा, लेकिन जानने वाले से मन जान नहीं सकता। नहीं, मन में स्मरण रूप क्रिया तो हो जाएगी। हाँ, पहुंचा जाने जानेगा कौन? जीवी मैं ही जानूंगा, जो जानने वाला कि नहीं? और किसे जानेगा? स्वयं को ही जानेगा। स्वयं को ही जानेगा। और काय से जानेगा? हाँ, स्वयं से ही जानेगा। स्वयं से ही जानेगा जी। तो देखो एक क्रिया ये हुई कि नहीं? हुई कि जानने वाले ने जानने वाले को जान। जी जी जी, नहीं, जैसे स्पर्श वाले ने स्पर्श से स्पर्श किया, ठीक, हाँ जी, तो वो एक ही तो रहा, एक ही रहा, स्पर्श करने वाला और जिसे स्पर्श किया। हाँ, वो स्पर्श, जिसमें स्पर्श है उसी से स्पर्श हुआ। हाँ, जैसे उंगली है तो उंगली भी शरीर का अंग है कि नहीं? और उंगली से कान को छुआ तो कान भी शरीर है, तो जो इसमें स्पर्श है उसी से स्पर्श किया। हाँ, ऐसे जिसमें जानना। हाँ, तो लेकिन आखिर ये क्रिया हुई कि नहीं? हुई। तो ऐसे ही यहाँ पे शुद्ध चिद्रूप के जानने की क्रिया है, हाँ, कि नहीं? अब शुद्ध चिद्रूप तो वस्तु है, हाँ जी, कि नहीं है? और कहाँ है? हाँ, इस पिंड में ही है, पिंड में विराजमान है, कि नहीं? हाँ जी। तो और उसका लक्षण क्या है? चेतन, ज्ञान, कि नहीं?
जी तो अब आप उसे जानोगे, जी। कैसे जानोगे? इंद्रिय और मन से ही जानेंगे, और फिर जिसमें जानना है उसी से उसका निमित्त बन के जिसमें जानना हाँ। है उस जानने वाले से ही जानेंगे। हाँ, तो अब उसके लिए आएंगे शब्द आएंगे कि नहीं? ठीक, हाँ जी, उससे जानने के लिए क्या आएंगे? शब्द आएंगे। शब्द आएंगे कि नहीं? लक्षण आएगा शब्दों में हाँ कि नहीं? जी, व्याप्ति के वहाँ कहाँ व्याप्ति है ये भी आएगा, ये भी आएगा, विचार चलेंगे बुद्धि में। कहाँ है, कि शरीर में है कि नहीं? और उसका लक्षण क्या है कि चेतन है। हाँ तो ये सब चीजें ये आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इन शब्दों का ग्रहण होगा हाँ जी, कि नहीं? होगा तो इन शब्दों का ग्रहण हुआ, अवग्रह या अवाय कि नहीं? जी घटना, जी। जैसे हमने कहा शुद्ध चिद्रूप हाँ, कौन है? हाँ कौन शुद्ध चिद्रूप कौन है? हाँ, मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं? और वो कहाँ है? इस शरीर में है। कहाँ पे है? इस शरीर में है, शालू नाम के शरीर में है। क्या? हेलो, हेलो, हाँ जी भैया, शालू नाम के शरीर में है। आवाज आ रही है? आ रही है भैया? हेलो कविता जी, भाभी? हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही क्या? भैया का हो सकता है, भैया की हो गई। हाँ वहीं से नेटवर्क। हेलो, भैया दोबारा ज्वाइन करो या मैं हटाती हूँ भैया को उसमें से, फिर ज्वाइन होंगे। आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया, आ रही है भाई साहब, भैया को नहीं आ रही, हमारी नहीं जा रही। भैया को नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है। एक सेकंड, अब भैया हेलो, भैया दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। हेलो हेलो, हाँ भैया, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी भैया, हाँ। आपको आवाज आनी बंद हो गई थी, हम तो बोल रहे थे, हमें आ रही थी। अब बताओ, हाँ जैसे हमने कहा शुद्ध चिद्रूप हाँ, तो इस कौन? पिंड में है भैया, मैं हूँ इस मैं हूँ, पिंड आपने में। कहा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और कहाँ है वो? इस पिंड में है में कि नहीं? जी। तो जैसे आपने तो बता दिया, हाँ तो आपने कैसे बता दिया कि वो मैं हूँ और पिंड में हूँ? हाँ, इसका पहले जानना हुआ भैया हमें, हाँ। इनके लक्षण। कि आपको अनेक बार ये सुना आपने कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और सुनने पे मन में स्मरण हुआ, निर्णय हुआ कि किसी बात का अवग्रह या हवा और धारणा हो गई। हाँ जी, तो आपने तो बता दिया कि वो शुद्ध चिद्रूप तो हम ही है हाँ ठीक है, कि नहीं? हाँ जी, अभी इतने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अभी हम पूछे हैं सालू नाम हाँ। किसका है, तो हम कहे तो किनके मन में बात के सालू नाम मेरा है? मेरे ही मन में आएगा कि मेरा है। तो मन में आएगी, हाँ क्योंकि आपको इस नाम का क्या है? हाँ, स्मरण है, स्मरण है, अवग्रह हो चुका है या हवा धारणा हो चुकी है। हो चुकी है जी। तो आपका ही मन सक्रिय होगा इसमें। ठीक, हाँ जी, और वचन कौन बोलेगा कि हम है? हाँ हम ही बोलेंगे कि हम आप ही बोलोगे, आपके मन में विचार आएगा ये तो मेरा नाम है कि नहीं? हाँ जी, और वचन से भी आप ही बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि और के मन में ना इस नाम की धारणा है कि नहीं? नाइस, हाँ हाँ, और ना उनको वचन आएंगे। हाँ जी, ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप कौन है? हाँ तो आपने तो बोल दिया हम है कि नहीं? हाँ हाँ, अब जिसने कभी सुना नहीं है शुद्ध चिद्रूप के बारे में वो नहीं बोल पाएगा कि हम है। हाँ, क्योंकि उसको इस चीज का स्मरण नहीं है और हाँ। धारणा में नहीं है। ना हाँ। उसको स्मरण है ना धारणा है, जी, तो वो शुद्ध चिद्रूप कौन है ऐसा शब्द तो सुन लेगा, हाँ ठीक है, उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अभी उसको लक्षण और वो नहीं जानने में आ रहे। हाँ, अलग, क्योंकि उसका अभी धारणा बनी नहीं है नहीं बनी है कि नहीं? लेकिन जब धारणा बन जाए तो हाँ, तो उसको भी लगेगा कि शुद्ध चिद्रूप तो मेरी बात, हाँ मैं ही हूँ। तो फिर
आपने आपने तो कह दिया कि वो सूक्ष्म रूप तो हम है कि नहीं। और उस आपका लक्षण क्या है? कहाँ? ज्ञान है, शरीर चेतन है, में, इस शरीर में है। जी, शरीर में। और लक्षण क्या है? चेतन, चेतन। तो देखो आपका मन तो इसमें काम करने लगा काम करने लगा। हाँ जी, कि नहीं। हाँ और शरीर का लक्षण क्या है? हाँ, जड़ है, जड़ है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो वो आपसे अलग है कि एक रूप है? अलग है। अलग है, क्योंकि हम चेतन है, ये जड़ है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो आखिर इस विषय में, शुद्ध चित्त रूप के विषय में ये मन सक्रिय हुआ कि नहीं हुआ हुआ? जी। और जाना किसने? जाना जी, जानने वाले नहीं, हाँ, मैंने। जाना जानने वाले नहीं है, हाँ हाँ जी, ठीक है ना। जी जी, जैसे उंगली से कान का स्पर्श किया, हाँ तो स्पर्श करने वाला भी वही जाति का है, और जिसका स्पर्श किया गया वो भी वही जाति का है। हाँ हाँ, दोनों में स्पर्श है। हाँ, ऐसे ही यहाँ जानने के समय में हम्म, जो शुद्ध चिद्ध रूप है कि नहीं, वही, हाँ अब वही अपने ज्ञान से जानता है। जी, वही जानने में आता है और वही ही जानता है। हाँ, वही जानता है और वही जानने में आता है, हाँ जी, जी जी, ठीक है ना। लेकिन हाँ। वह जानने वाला है, तो जानने वाले तो भगवान भी हैं, और जानने वाले तो हम भी हैं हाँ कि नहीं। अब हाँ, भगवान किन्हें जान रहे हैं? भगवान भी अपने को ही जान रहे हैं। अपने को ही जान रहे हैं कि नहीं। और आप किन्हें जानने के लिए ये इस आश्रय ले रहे हो आगम का, शास्त्र का? अपने को ही जानने के लिए। अपने को जानने के लिए कि नहीं। तो अब भगवान के ज्ञान की स्थिति तो सीधे जानने की है हाँ, कि नहीं। केवल ज्ञान रूप हो रही है। तो केवल ज्ञान है। हाँ, अब यहाँ क्या है? यहाँ मति आवरण है। ज्ञान है हाँ, कि नहीं। यहाँ आवरण की वजह से मति ज्ञान है, हाँ। मतिशय ज्ञान। अब हम जानेंगे तो अपने ही ज्ञान से, हाँ, अपने को कि नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति हो कहाँ से रही है? हाँ, इंद्रिय और मन से हो रही है। इंद्रिय मन के द्वारा रही है कि नहीं। तो उसमें हम शब्द भी सुनेंगे, आकार भी देखेंगे कि नहीं। ठीक, हाँ जी, सब होगा, तब होगा। लेकिन जानेगा कौन? जानेंगे जी, जो चेतन स्वरूप वस्तु है वही जानेगी। जिसे जानेगा वो भी हम ही है, और जो जानेगा वो नहीं है। हाँ जी, जी, यहाँ पर निमित्त पड़ेगा, वहाँ पे सब प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जानने लग जाएं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, यही समझा रहे हैं भैया। हाँ, जानेगा जानने वाले। हाँ, अब क्या हुआ? अब जैसे शरीर दिखा कि नहीं, जी, तो शरीर दिखा, अब शरीर का आकार है, रंग रूप है कि नहीं है। हाँ हाँ, तो ये किसका विषय है? इंद्री का। इंद्री का। तो अब आपका मन एकदम काम करने लगा हाँ, कि ये शरीर का ग्रहण हो रहा है, इसमें इंद्रियां जीवित हैं कि नहीं। इंद्रियां जीवित है जी, इंद्रियां काम कर रही हैं। तो क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो इस तरह अब यहाँ पे मन भी काम कर रहा है और जानना भी हो रहा है। हाँ जी, जी, ज्ञान हुआ कि मैं जीव हूँ, इसका भी ज्ञान हुआ। दोनों जुड़ के हो रहे हैं कि अलग अलग हो रहे हैं? दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं। तो मन का काम क्या हो रहा है? मन का काम तो निर्णय लेने का हुआ कि मैं जीव हूँ, और जाना जीव ने कि मैं जीव हूँ। जाना जीव ने कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब निर्णय में वचन वगैरह आए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जिनका पहला वग्रह हो चुका है, ये आवाज धारणा हो चुकी है कि नहीं। हाँ, आए। तो प्रोसेस तो हुआ 6 उपसम में कि नहीं। लेकिन अब जानने वाले ने जानने वाले को जान लिया जी, तभी तो जीव का इंद्री जिंदा है, मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, तभी हुआ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब मन फिर सक्रिय हुआ। हाँ, कि कैसे ज्ञान स्वरूप नहीं। तब मालूम पड़ा इंद्री में ज्ञान नहीं है, इंद्री के विषय में ज्ञान नहीं है जी, कि नहीं। हाँ, हाँ, शरीर की अवस्था विशेष है कि नहीं, सुख दुख होना है कि नहीं, इनमें ज्ञान नहीं है जी, और शरीर में भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं, इसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है, तो ये मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, तो ये कहाँ हो रहा है? ये सब मन में हुआ। और जानना कहाँ हो रहा है? जानना जीव में हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। कैसे स्पर्श किया जा रहा है?
हाँ, ऐसे स्पष्ट किया जा रहा है बार 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 बार। ऐसा ऐसी विधि से जानने वाला जानने वाले को जानता है। हाँ जी, जी, यहाँ पे हम अभी जो जानेंगे तो ऐसे ही जाना जाएगा, ऐसा ही जाना जाएगा कि ज्ञान है ना? स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। हाँ, लेकिन इस क्रिया में जो इंद्रियां वगैरह काम कर रही हैं, वे सब अपने 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 उनकी जो उनकी सामर्थ्य है वो उस हिसाब से उनके काम तो हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन जान नहीं सकती। जी, क्योंकि है ही नहीं जानने का नाम गुण। हाँ, जैसे मन है तो मन विचार तो कर सकता है कि नहीं? करेगा, हाँ जी, क्योंकि उसका काम मन विचार नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता? मन विचार कर रहा है, हाँ जी, विचार करता है। हाँ, अब उपदेश अगर सही मिलता है तो सम्यक विचार भी होता है, हाँ जी, होता है। अगर उपदेश नहीं मिलता है तो असत कल्पना भी होती है, वो चल रही है अनादि से, जी, वही होता है। तो ये मन दोनों तरह से काम करता है, हाँ जी, असत कल्पना भी होती है और सत का विचार भी होता है, हाँ जी, है नहीं? उपदेश मिलने पे क्या होता है? सत का विचार होता है, सत का विचार होता है। हाँ जी, जीव अजीव के विज्ञान पे मन काम करने लगता है, करने लगता है, जी। और अगर उपदेश ऐसा नहीं मिले तो मैं शरीर हूँ, ये चल रहा है असत कल्पना, तो असत कल्पना भी हो रही है। जी, हो रही है। असत कल्पना कहाँ हो रही है? विचारों में ही हो रही है बस, विचारों में, कि नहीं? जी, जी, लेकिन जिसमें विचार हो रहे हैं वो जान नहीं सकता। नहीं जान सकता, जी, अब आए भगवान की वाणी, हाँ, तो अब भगवान की वाणी आई तो मन उस पर भी काम करने लगा। तब आपको बताया गया कि जहाँ 10 प्राण है वहाँ जीव है। हाँ जी, अब मन इस पर भी काम कर रहा है, तो निर्णय लेगा कि नहीं? कौन लेगा निर्णय? हाँ, बुद्धि लेगी, मन ही लेगा। मतलब जानेगा कौन? जानेगा जीव ही, कि हाँ। जब उसने कहा कि जहाँ 10 प्राण है वहाँ जीव है, तो मैं जीव हूँ, ये जानेगा जीव ही। हाँ, यहाँ पे जानने का काम होगा वो केवल जीव का ही होगा, जी। तो अब इस तरह से जानने का नाम क्या है? सम्यक विचार, हाँ, इसकी आत्मानुभूति क्या? हाँ जी, आत्मानुभूति, वो यहाँ ऐसे ही होगी, जी, ऐसे ही होगी, है ना? और जो भगवान है सर्वज्ञ देव है, उनके इस क्रिया की जरूरत नहीं है। हाँ, और मुनि महाराज हैं, उनके भी दर्शन में उठ गया तो वहाँ भी सीधे शुभ चेतन। हाँ, ठीक। विचार किसका काम है? मन का विचार तो कर सकता है मन, विचार तो कर सकता है लेकिन जान नहीं सकता। तो देखो, दो काम एक साथ होंगे क्या? हाँ जी, दो काम एक साथ होंगे। कौन कौन से दो काम? कि मन निर्णय भी लेगा लेकिन जानेगा जीव भी। हाँ, एक तो आत्मा संबंधी विचार, नहीं? ठीक है, हाँ जी। और एक आत्मा का ज्ञान, ठीक है। तो देखो, ज्ञान तो ज्ञान वाला करेगा, हाँ, नहीं? और विचार मन में होगा, विचार मन में, नहीं? हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी, जानने का तरीका ही ऐसे है, निर्णय तो मन में ही होगा और जानने वाला उसको जान लेगा निर्णय को। तो वह ये लिख रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार शरीर के अवयव उंगली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है, हाँ, नहीं? हाँ, अब हमें स्पर्श करना है आत्मा का, मतलब आत्मा को जानना है, नहीं? तो अब आप आत्मा को जानोगे तो मत ज्ञान आदि भी आत्मा के अंग हैं अभी। अभी आत्मा के अंग क्या है यहाँ? हाँ, ये सब मति ज्ञान, जो मति ज्ञान ये अभी हमारे अंग हैं, जानने के अंग है ये, जाना ऐसे। हाँ, नहीं? क्या नाम है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। ज्ञान अलग है, मति प्लस ज्ञान, मति ज्ञान। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें मति और श्रुति, नहीं, ये तो है कर्म का भाव, हाँ, नहीं? और जानने का काम यहाँ जीव का है, ज्ञान है वो जीव में है। हाँ, क्योंकि जानने वाला इनके निमित्त बिना अभी जान नहीं सकता। हाँ, आवरण है इनका, चाहे वो स्वद्रव को जाने चाहे परद्रव को। क्या? हाँ, चाहे स्वद्रव को जाने चाहे परद्रव को, चाहे परद्रव को जाने जी, जाना जाएगा तो ये निमित्त तो बनेंगे। हाँ जी।
अब जैसे केवली भगवान है हाँ, कि नहीं, हाँ, वे अखिल विश्व को जान रहे हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, अखिल विश्व उनके ज्ञान में है हाँ, और अपना अपना भी ज्ञान हो रहा है, हाँ, ठीक है। उन्हें किसी अवयव की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, उन्हें किसी अवयव के जानने के लिए किसी का ही आश्रय नहीं लिया, इंद्रिय वगैरह का जरूरत नहीं पड़ती आज। किसी का भी ना इंद्रिय, ना मन का, ना छापसम का, किसी का किसी नहीं। का भी नहीं। हाँ जी, वो क्योंकि स्वयं में ताकत है इतनी अनंत के जानने की। अब वहाँ क्या है कि वहाँ आत्मा का अंग केवल ज्ञान है। क्या? वहाँ आत्मा का अवयव क्या है? हाँ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, कि नहीं। अब यहाँ आत्मा का अवयव क्या है अभी जानने के लिए? मति श्रुति। मति श्रुति, कि नहीं। तो अब मति श्रुति जहाँ नाम आ गया तो यहाँ मत ज्ञान वर्णी कर्म का 6 उपसम और श्रुति ज्ञान वर्णी कर्म का 6 उपसम तो आएगा ही आएगा जी। और उसको 6 उपसम सक्रिय कैसे होता है? शौक्षम सक्रिय मतलब इंद्री जो वो 6 उपसम रखा काय में है, उसका बर्तन क्या है? इंद्री ज्ञान। इंद्री, इंद्री ज्ञान नहीं, इंद्री। इंद्री, इंद्री, हाँ जी, इंद्री है। हाँ, हर इंद्री का अलग अलग 6 उपसम है कि नहीं? सबका अलग अलग है। हाँ, इंद्री में ही रखा है वो बर्तन। द्रव्य इंद्री है, जो बर्तन कह रहे हैं ना, वो बर्तन इंद्री है, द्रव्य इंद्री। हाँ जी, हाँ। अब उसका विस्तार है द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री का विषयभूत पदार्थ। हाँ जी। अब तीनों का एक नाम क्या है? इंद्री। इंद्री, कि नहीं। तो अब यहाँ पे भी जो जो जानना हो रहा है वो अंग किसका है? जी, अब वो अंग आत्मा का ही अंग बोलेंगे। हाँ, वो आत्मा का है। हाँ, कि नहीं। हाँ, बाकी जो अवयव हैं ये शरीर के हैं जी। 6 उपसम वाला भी शरीर है, द्रव इंद्री वाला भी शरीर है, हाँ, कि नहीं है। लेकिन यहाँ जानने वाला इनके निमित्त बिना सीधा जानना नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, सीधा जानना नहीं हो रहा क्योंकि आवरण है उनका। निमित्त बनेगा कि नहीं। हाँ, इसलिए उपदेश आदि का निमित्त बनेगा। हाँ, निमित्त तो बनेंगे ये, लेकिन जानेगा जानने वाला ही, जानना जानने वाले में ही है। उपदेश जान नहीं सकता, ये मन जान नहीं सकता, कि नहीं। हाँ जी, जानने वाले। जी। जैसे आत्मा है वो कान को नहीं छू सकता। हाँ जी। क्या? हाँ, आत्मा कान को नहीं छू सकता। नहीं छू सकता। आत्मा है कि नहीं यहाँ देह में? है। और कान भी लगे हुए हैं देह में। हाँ जी। अब आत्मा के बारे में विचार करोगे, आत्मा कान को छू ले? नहीं छू सकता। छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू पाएगा? क्योंकि उंगली छूलेगी कि नहीं? हाँ जी, उंगली छूलेगी कान को? उंगली छू सकती है। हाँ। और आत्मा नहीं छू सकता। क्यों नहीं छू पाएगा? एक तो जो उंगली है वो शरीर का ही अंग है, आत्मा का अंग उंगली नहीं है, और आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसलिए भी नहीं छू सकता। कि आत्मा कान को क्यों नहीं छू पाएगा? जी बताओ। क्योंकि क्योंकि स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। जी। उंगली में है जी। इसलिए उंगली कान को छू लेगी। जी। ये नहीं छू पाएगी? हाँ, छू पाएगी। और आत्मा नहीं छू सकता। नहीं छू सकता क्योंकि उसमें वो गुण ही नहीं है। लेकिन जिस जगह पे शरीर है उस जगह पे आत्मा भी है। यानी एक पिंड बंधन है कि नहीं, एक क्षेत्र होगा है, लेकिन छू नहीं सकता। क्या? हाँ, छू नहीं सकता। लेकिन आत्मा जान सकता है। क्या? जान तो सकता है कि नहीं? जान सकता है। तो अब क्योंकि जानने का स्वभाव है तो जान तो लेगा कि यह इंद्रिय और यह जीव है। जान सकता नहीं? है। हाँ जी। तो वही लिखा है यहाँ पे, कैसे जाना जाएगा? नहीं है समझ में। हाँ, जाना तो ऐसे ही जाएगा, मति ज्ञान, तभी तो ज्ञान आ रहा है ये। नहीं तो अगर ज्ञान तो इसमें दृष्टांत है, यहाँ पे मति भी है और यहाँ पे ज्ञान भी है। हाँ,
अब देखो दृष्टांत तो आपको समझ में आ रहा है कि ये उंगली से कान को छू लिया। हाँ जी अब आत्मा से आत्मा को जानना है जी कि नहीं, जी। क्योंकि शरीर में जानने का गुण है ही नहीं। हाँ। उंगली से आत्मा जाना जा सकता है? नहीं किसी इंद्री से आत्मा जाना जाएगा? नहीं। क्यों? इंद्री से नहीं जा सकते क्योंकि इंद्रियों में जान इंद्री से इसलिए नहीं जाना जा सकता कि इंद्री तो जड़ है। जड़ है क्योंकि, हाँ जी। उसमें जानना है कहाँ? जी। तो फिर काहे से जाना जाता है? आत्मा के ज्ञान गुण से। आत्मा में ऐसा गुण है जानने का, उसी अपने गुण से जाना जाता है। आत्मा है वो आत्मा एक वस्तु है कि नहीं, एक शरीर एक वस्तु है कि नहीं, तो उसके अनेक अवयव है, हाथ है, पैर है कि नहीं है। तो आप शरीर के किसी अंग को उंगली से छू सकते हैं जी, और वो सूक्ष्म है, वो स्थूल है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ भगवान भी है चिद्रूप कि नहीं, तो उसको जाना जा सकता है कि नहीं? हाँ, जाना जा सकता है। तो उसको जानने के लिए क्या चाहिए? जी, आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा को ज्ञान चाहिए, जानने के लिए जानना चाहिए। हाँ, तो वो ज्ञान वाली जानेगा, वही जान सकता है। हाँ जी। कि नहीं। अब उसका ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्री से, इंद्री की तरफ से कि नहीं। अब इंद्री क्या कर रही है? वो अपने विषय को ग्रहण कर रही है। तो अब इसमें मन सक्रिय हो जाएगा। हाँ, कि जो विषय इंद्री पे जा रहा है वो मन को दे रहा है, मन में निर्णय हो रहा है और सामने भगवान है, वो जीत जाता है जो निर्णय होता है। तो अब इसमें मन काम करने लगा कि अगर इंद्री अगर अपने विषय को ग्रहण करे, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। तो अब ये कहाँ हुआ कि इंद्री जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ? ये कहाँ हुआ? ये मन में निर्णय हुआ ऐसा। लेकिन अभी भी मन जान नहीं रहा है। नहीं, जानना अभी भी नहीं हो रहा है। तो हो रहा है, लेकिन साथ में जानने वाला भी है। हाँ, साथ में ज्ञान भी है, तो वो उसमें ज्ञान भी। ज्ञान वाले ने ज्ञान वाले को जान लिया। हाँ जी। जो पिक्चर हमने मन में बनाई, एक पिक्चर बनाते हैं ना, जैसे कोई लड़की है, कोई शादी के लिए, तो हम एक बताते हैं उसके बारे में, तो हम एक मन में पिक्चर बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसी लड़की ऐसी होगी। तो ऐसे ही मन में शुद्ध आत्मा की पूरी पिक्चर बना लेते हैं, पूरा निर्णय इस तरह का कि ऐसा है आत्मा। तो ऐसे ही यहाँ पे आत्मा का अंग ज्ञान है। हाँ जी, नहीं। हाँ जी। वो मत ज्ञान आदि रूप है जी नहीं जी। तो इसमें ये उपसम उपदेश और ये इंद्री वगैरह निमित्त तो बनेंगे। हाँ, बनेंगे जी। लेकिन जानने वाला ही जानेगा। हाँ, वो सामने भगवान है, वो जान लेगा जो भी हम बनाएंगे। देखिए जैसे मन में असत कल्पना हुई, हाँ कि नहीं, तो क्या हुई असत कल्पना? कि शरीर में हूँ, नाम मेरा है। शरीर में, तो इस शरीर में मुझे कहाँ हुआ? मन में। जाना किसने? जाना भगवान ने, जीव ने, मैंने। तो देखो वो काम अलग हो गया और जानना अलग हो गया। हाँ। कि नहीं। अब आपको बताएगा कि इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? इंद्री जिंदा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, तो ये कहाँ हुआ मैं जीव हूँ? ये भी मन में हुआ और जानने वाले ने। तो ऐसे जाना जाएगा। जी, ठीक है ना। हाँ जी। स्मरण वाले में स्मरण होगा कि नहीं, और जानने वाले जानना होगा। हाँ, मति की तरफ से तो स्मरण विषय सारा जा रहा है, और ज्ञान भी है सामने, और ज्ञान में सब जाना जा रहा है, तो दोनों, इसलिए मति ज्ञान आया है शब्द। हाँ। अब क्या है कि शरीर में वो ऐसा विचार हो रहा है और जानना भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं। लेकिन अभी जब तक भगवान का उपदेश नहीं मिला तब तक ये पता नहीं चलता कि ये झूठा है। हाँ। क्या जान तो सब रहे हैं। समस्त आवाल गोपाल को सदा अनुभव में आता है। हाँ, लिखा है समसार जी में। हाँ, समसार जी में आया है ये। नहीं, तो भले ही मन में असत कल्पना हो रही है। हाँ। इस शरीर में हूँ कि नहीं, इस शरीर में हूँ, जो मन में हो रहा है कि ज्ञान में? हाँ, ये मन में हो रहा है। मन में हो रहा है। और जान कौन रहा है? जानना, जानने वाले में जानना हो रहा है, जीव में। देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं क्या? जी, एक में तो जानना हो रहा है और एक में उसका निर्णय हो रहा है। हाँ, मतलब एक जगह तो कल्पना हो रही है। हाँ। शरीर में हूँ ऐसा विचार,
और साथ में क्या हो रहा है, जानना भी हो रहा है। सुनना भी हो रहा है। तो अब जैसे मान लो जब मिथ्या भाव की बात चलती है कि नहीं, ये बात चली है, ये आपने पहली बार सुना होगा कि जी मिथ्या भाव है, तब आपको क्या लगा? क्या लगा? अब जैसे शरीर में हूँ, ये क्या है, सही भाव है कि मिथ्या? मिथ्या भाव है, झूठा भाव है, मिथ्या भाव है। भाव। तो जब आपने पहली बार सुना था कि शरीर में हूँ ये मिथ्या भाव है, तब आपको क्या लगा था? हाँ, तब आश्चर्य, मतलब तब बहुत आश्चर्य हुआ था कि ये हमें पता ही नहीं था आज तक ये बात। तो आपको जो तो लगा था ऐसा तो मुझे हो रहा है, और ऐसा, हाँ, ऐसा ये भी विश्वास हो रहा है कि ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा है। हाँ। जब शरीर में हूँ ये मिथ्या भाव है, ये आपको समझाया गया है नहीं, मन की वाणी को रख के, तब आपने सुना, तब आपको सबसे पहले मन में ये लगा होगा कि ऐसा तो मुझे हो रहा है, शरीर में हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि नाम कभी भी एक समय भी हम भूलते नहीं है कि ये मैं नहीं हूँ, नाम तो आपको नहीं लगा कि ऐसा तो मुझे हो रहा है? हाँ, लगा। हाँ जी। कि नहीं? तो जी आप कैसे कह रहे हो कि हाँ ऐसा तो हमें लगा था कि मुझे लगा, क्योंकि उस समय के बारे में सुना, तो हमें ये लगा कि हाँ ये तो हमें लगातार हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ये आप कैसे कह रहे हो कि हमें ये लगातार हो रहा है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साथ साथ जानना भी हो रहा था कि पहले भी जब मिथ्या भाव था तब भी जानना हुआ, और अब जब मिथ्या भाव, अब जो बात पता, अब भी जानना हुआ। मतलब ये है कि जो जब मिथ्या भाव के बारे में बात चली कि ये शरीर में हूँ ये मिथ्या भाव है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक तो हो रहा था कि नहीं? बराबर हो रहा था। और आप वैसे ही जान भी रहे थे कि नहीं? हाँ जी, जैसा मन में विचार हो रहा था वैसा आप जान रहे थे कि नहीं? जान रहे थे। जान रहे थे। अब आपको भगवान की वाणी मिली। हाँ। अब वहां बताया गया कि शरीर में ये तो मिथ्या भाव है। हाँ जी। अब आपने मन में विचार किया जी मिथ्या भाव कैसे है, तो बताया गया कि शरीर का लक्षण और आत्मा का लक्षण अलग है। शरीर अलग द्रव्य है, अलग द्रव्य का भाव है कि नहीं, और आत्मा अलग द्रव्य है। इसलिए शरीर में हूँ ये भाव कैसा है? झूठा है। झूठा है। तो अब आपको मन में ये आए जिस शरीर में हूँ ये भाव तो हमें हो रहा है, क्या हाल मिट गया था? नहीं नहीं, एकदम थोड़ी मिटता है, हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है। हो रहा है। तो आप ये आपने महसूस किया कि नहीं कि शरीर में हूँ ये तो हमें हो रहा है? हाँ, किया। तो ये आपको कैसे लगा कि हाँ ये तो हमें हो रहा है? इसे जाना किसने? जाना तो जीव ने। मतलब आपने ये एक दूसरे से बात करके कहा होगा कि जिस शरीर में हूँ ये तो हमें हो रहा है। हाँ हाँ। तो आपने ये कैसे कहा क्या हो रहा है? क्योंकि जानने वाला, क्योंकि जानने में भी आ रहा है ना। शरीर में हूँ ये भाव हो रहा था और जानना भी हो रहा था। जानना भी हो रहा था, और जब ये लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये मिथ्या भाव है। हाँ हाँ, मिथ्या भाव, ये जो विचार हमारा ये झूठा है, ये नहीं पता था। विचार तो पहले भी था, और विचार जब बदला विचार तो वो भी विचार ही बदला। तो आज भी जो है, और पहले भी जानना हुआ जब मिथ्या हो रहा था, आज जब सम्यक भाव जानने में, जब सम्यक विचार हुआ तब भी जानने में, तो जानने वाला दोनों परिवर्तन आया। विचार, हाँ, परिवर्तन यहाँ आ रहा है, लेकिन जानने वाला वही है, सेम। हाँ, अब विचारों में परिवर्तन आया कि नहीं, कि लगातार वैसे ही हो रहा है? नहीं, लगातार नहीं, बदलाव आया ना, चेंज हुआ। तो अब ये कैसे कह रहे हो आपके बदलाव आया? इसलिए कह रहे क्योंकि जानना हो रहा है। जब मिथ्या भाव हो रहा था तब भी जानना हो रहा था, और जानना सामान्य तौर पर रहा। हाँ, जानना पहले भी हो रहा था जी, और अब भी हो रहा है। मिथ्या भाव के साथ। और अब विचार में परिवर्तन आया, लेकिन जानना अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। हाँ जी, तो इससे पता चल रहा है कि इससे मतलब कि जानने वाला अलग है और विचार अलग है। हाँ, इसका मतलब है जानने वाला अलग है और विचार वाला अवयव अलग है जी, और जिसमें कमी आई वो अलग है जी। क्या? हाँ, जिसमें कमी आई वो अलग है। तो कमी किसमें आई? मोह में, जो मिथ्या भाव है ना, उसमें। हाँ, तो देखो इसमें कमी इसलिए आई कि मोह उसमें कम हुआ। हाँ, मोह घटा तभी तो पता चला, नहीं तो वो होता तो पता ही नहीं घटा, इसलिए उसमें कमी आई। जी।
लेकिन विचार में कमी नहीं आई, विचार तो हो रहा है कि नहीं? विचार, क्योंकि वो अलग अलग, उसकी चीज हाँ, अलग है, मन इसका इंद्री मतलब से है हो रहा है, कि वो अलग विचार है, है वो अलग अलग अंग है वो कि अलग नहीं? अंग है, वो मोह मन का अलग है। काम है। हाँ हाँ अब उसमें कमी आई है मिथ्या भाव में, जी, तो वो मिथ्या भाव अलग चीज है। वो अलग अलग कर्म का भाव है। लेकिन कमी कहाँ नहीं आई? जानने में नहीं आई, जानना बराबर हाँ, था। जानना बराबर हो रहा है जी कि नहीं? हाँ जी। तो अब इस तरह की जानने का नाम क्या है? मति ज्ञान मति, कि हाँ नहीं? मति ज्ञान, हाँ जी। ऐसे शब्दों को सुन के कि नहीं, लक्षण का विचार करके मन के स्मरण से कि नहीं, भगवान की प्रतिमा को देखकर इस तरह से ज्ञान करने का नाम क्या है? मति ज्ञान। हाँ, मति श्रुति ज्ञान हाँ है ना? हाँ जी, जब तक ये ऐसे अव्यय आत्मा है। आत्मा को जानता है यहाँ पे। हाँ, समझ में नहीं आई हो तो पूछो, क्या करे अर्चका ये जी? पूरी विधि है भैया जानने की, किस तरह हाँ। आत्मा को जाना जाता है, पूरी विधि बिल्कुल ऐसे ही तो हम जान रहे हैं। आरती क्या करे मालिनी जी? जय भैया, पूरा हाँ। सामने दिख गया कि जो ये मिथ्या भाव या सत्कल्पना कर रहा था वो अलग भाव है, विचार करना अलग भाव है और जानना अलग, तीनों चीजें अलग अलग दिख गई। हाँ, और इस तरह से जानने का नाम जो है हाँ, मति इस और तरह से शुद्ध जानने ज्ञान, का नाम नहीं, मति श्रुति ज्ञान है। मति नहीं। शुद्ध ज्ञान है। हाँ जी, अब इसका ज्ञान अलग है और ये मति का भाव अलग है। अलग है, दोनों भाव अलग अलग है। अब जानने वाला ऐसे ही जानते जानते अपने ज्ञान में स्थिर हो जाए, स्वरूप में स्थिर हो जाए कि नहीं, हाँ जी, तो हाँ जो जी, कर्म भाग जाए तो अब फिर जो मति ज्ञान आदि का नाम बदल के केवल ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन ज्ञान तो उसी वही है, क्या ज्ञान वही है। हाँ जी, जो मति के साथ जान रहा था वही केवल ज्ञान में जान रहा है। हाँ जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि बादलों के पीछे जो सूर्य है वो तो सूर्य वही है, कितना प्रकाश चमके आ रहा है, तो सूरज का प्रकाश तो वही है, ज्ञान तो वही है। हाँ, हाँ अब जो यहाँ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नाम से कहा जा रहा है, जानने वाले का जानना कि नहीं, अब इनके हटने पर केवल ज्ञान हो जाए तो वो केवल ज्ञान के नाम से कहा जाए केवल ज्ञान। हाँ जी, कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है केवल ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञान आए, नहीं, ज्ञान वही रहेगा। वही है। जब असत कल्पना हो रही थी तब भी ज्ञान तो वही था। हाँ, तब भी ज्ञान हो रहा था। तब भी ज्ञान हो रहा था, ज्ञान तो वही का वही था। हाँ, फिर जब भगवान की वाणी आई तो पता लगा वो मोह भाव था जो असत कल्पना हो रही थी। हाँ, तब इस तरह का ज्ञान हो गया। तो देखो अब कमी तो आई, असत कल मतलब जो मिथ्या भाव में कमी आई, मिथ्या भाव में कल। हाँ जी, लेकिन विचार अभी भी हो रहा है और जानना अभी भी हो रहा है। विचार भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। हाँ हाँ, कोई विचार में तो कमी आई नहीं, नहीं, विचार झूठा विचार होने में कमी आई। हाँ जी, विचार में जो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिथ्या भाव है वो विचार से भी अलग है। हाँ जी, भले ही वो विचार के द्वारा प्रकट हो रहा है कि नहीं, हाँ जी, जी, विचार के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है कि नहीं, हाँ जी, बिना उसके नहीं समझा जा सकता। समझा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी वो विचार जो मिथ्या भाव है वो अलग है और विचार अलग है। अलग है। अब इन दोनों के साथ जो जानने वाला है वो और भी अलग है, वो बिल्कुल वो और ही अलग है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मन भी जड़ है और वो मिथ्या भाव वो भी जड़ है, वो भी जड़ है, और जानने वाला वो चेतन भाव है। चेतन है। हाँ जी, जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, सब ठीक है ना? अलग अलग है, विचार भी अलग है, मिथ्या भाव जहाँ से हो रहा है, मुंह ऐसा कर्म वो कर्म भी अलग है, और जहाँ ये सब हो रहा है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। बस यही लिखा है जी। कि जिस प्रकार शरीर के अवयव उंगली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के अवयव, शुद्ध चिद्रूप कौन है? मैं ही हूँ। मैं हूँ। अब हमारा अवयव क्या है यहाँ? यहाँ पे ये मति श्रुति ज्ञान है।
हाँ, ये मति स्तुति ज्ञान है, ये अवयव है हाँ कि नहीं। तो इसमें इंद्रियां भी है, छह उपसम भी है और जानने वाला भी है। हाँ जी अब जानने वाला इनके निमित्त बिना नहीं जान रहा है हाँ कि नहीं, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जानने वाला ही रहा है। हाँ। दर्पण जो शक्ल दिखेगी वो दर्पण में ही दिख सकती है, किसी जड़ में नहीं दिखेगी। दर्पण है ना? जानने का ज्ञान दर्पण। हाँ जी अब इसमें विचार भी हो रहा है, उपदेश भी आ रहा है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी चित्र भी बनाया जा रहा है कि नहीं, भगवान के दर्शन में के लिए भी जा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी तो यहाँ सब इंद्रिय मन वगैरह काम करेंगे कि नहीं, सब करेंगे। सब करेंगे, लेकिन जानेगा कौन, जानेगा भगवान ही, जीवी। हाँ। तो वो जानने वाला अगर ऐसे इन अवयवों के साथ जानता है तब उसके जानने का नाम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। हाँ तभी तो ज्ञान साथ में आ रहा है, मति श्रुति प्लस मति श्रुति ज्ञान जी, ठीक है ना। पढ़िए। हाँ। तो उसी प्रकार शुचित रूप के अवयव जो मति ज्ञान आदि हैं उनसे उसका स्मरण करना चाहिए। हाँ, उनसे उसका स्मरण करना चाहिए, यानी मन से आत्मा का विचार करना चाहिए। यही तो बता रहे थे ना कि किस तरीके से आप पहुंचोगे, इसको स्पर्श कैसे कर सकते हो। जैसे शरीर को स्पर्श करना हो तो उंगली से कर सकते हैं। अब अगर आपको आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को देखना है, अपने को समझना है, तो अब मन के द्वारा ही मन से मति ज्ञान के थ्रू मन से आप जा सकते हैं। और उसी का वही तरीका वही है, उसको देखने का, आत्मा को। पढ़िए। अब अगला है 20। टाइम हो गया, अब नहीं होगा। हाँ 1:16 हो गया, ज्यादा हो गया टाइम। हाँ जी जी। मतलब समझ में तो आया कि नहीं चर्चा? हाँ जी भैया, यही हम कर यही ऐसे तो सीखा है हम लोगों ने अब तक। जो आप कर रहे हो वही लिखा है। बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं वही लिखा है, और ऐसे ही हम सीखते भी ऐसे ही आए हैं। हाँ, और जानते भी ऐसे ही है, जैसे हो रहा है ऐसे ही जाने जाता है। हाँ जी, पूरी विधि आ रही है उसी तरीके से, ठीक है ना जी। इससे पहले ये बताया गया कि आश्रय कर लेना चाहिए। हाँ, अब देखो आश्रय हुआ ना, अभी इंद्री का भी तो आश्रय हुआ, जाना तो जानने वाले नहीं। वो जो चीजें शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में आश्रयभूत हों, हाँ, उनका आश्रय कर लेना चाहिए, कि नहीं। तो बताया जैसे चित्रकार है तो पहले तो रद्दी वगैरह कागजों पे चित्र बनाता है, लेकिन जब वो चित्र बनाना सीख जाए फिर उत्तम कागजों पे बनाता है, नहीं। ठीक जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,